बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब। मैं आज आपको बताने लगा हूं जी एक्सेल में आप एजिंग किस तरीके से बना सकते हैं। एजिंग रिपोर्ट जो होती है जी ये आपको बताती है कि आपकी एक पर्टिकुलर इनवॉइस कितनी पुरानी है और इसका बैलेंस ड्यू है। एजिंग रिपोर्ट बहुत यूज़फुल होती है। आप अपने बैलेंसेस ओल्ड बैलेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी ऐसी इनवॉइसेस हैं जो बहुत पुरानी है और उसकी पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिली। एजिंग बनती है जी बेसिकली एजिंग डेट जो इनवॉइस डेट होती है उस डेट से स्टार्ट होती है और जिस डेट पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस डेट तक उसकी नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे आज है जी 17 सितंबर 2023, तो आज की डेट आज के दिन तक हम ये चेक करेंगे कि इस इनवॉइस के कितने दिन हो चुके हैं। एजिंग के लिए सबसे पहले हमें इनके इनवॉइस के डेज कैलकुलेट करने हैं और डेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है इज इक्वल टू टुडे और टुडे टैब प्रेस करेंगे तो पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगे और उसके बाद आप विदाउट एनी वैल्यू दिए हुए ये पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें और माइनस कर दें इसमें से इनवाइस डेट को। इनवाइस डेट है हमारी ये एफ कॉलम में लिखी हुई है, इसको हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो ये हमारे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो जाएंगे कि आज तक इस इनवाइस के कितने दिन हो चुके हैं। तो ये 471 दिन हो गए। इसी फार्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कर दें। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है जी हमने इसको एजिंग के स्लैब्स देने हैं। स्लैब्स के लिए मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं कि 0 से 30 दिन तक जो होगा वो करंट होगी। अगर 31 से 60 दिन तक इनवाइस है तो वो इस स्लैब में शो होगी। इसी तरीके से बाकी स्लैब्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एजिंग बनाने के लिए मेरे जहन में इस टाइम 3 फार्मूला आ रहे हैं जिसमें से 2 के ऊपर मैं अभी आपको वर्किंग करके बताऊंगा और हम दोनों के रिजल्ट्स को भी कंपेयर करेंगे कि वो दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं कि नहीं। जो सबसे इजी फार्मूला है वो मैं सबसे पहले करता हूँ। सबसे इजी फार्मूला जो है वो वी लुकअप का फार्मूला है। वी लुकअप स्टार्ट करेंगे हम और सबसे पहले हमने देना होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे स्लैब्स बनाई हुई हैं। ये मैंने इन्हीं स्लैब्स को 0, 31, 61, 91 और 365 सिंपल डिजिट्स में लिखा हुआ है और नेक्स्ट मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाली हुई है जिसके बेस के ऊपर हम बनाएंगे अपनी एजिंग। और इस दोनों कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड तक। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो आर कॉलम वाली चाहिए। जो आर कॉलम है इसमें हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो हमें चाहिए तो हम दे देंगे 2, क्योंकि जो पहला कॉलम है वो क्यू कॉलम है, ये 1 हो गया और 2 की वैल्यू हमें चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन ओपन होता है। इसमें से आप सिलेक्ट कर दें ट्रू को और एंटर प्रेस कर दें तो ये हमारे पास आ गया 365। अब 471 दिन जो है ये 365 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके आगे डिस्क्रिप्शन आ गई कि ये इनवॉइस जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अब इस फार्मूला को हमने नीचे बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि जो हमने टेबल अरे दी थी इसको हम फिक्स करेंगे और इसके ऊपर आप क्यू से पहले कर्सर प्लेस करके F4 प्रेस करें। इसी तरह आर से पहले कर्सर को प्लेस करें। अपनी राइट लेफ्ट एरो कीज जो होती हैं उसकी मदद से आप नेविगेट कर सकते हैं फार्मूला के अंदर। F2 करते हैं तो फार्मूला एडिट मोड में जाता है। एडिट मोड में जाने के बाद आप जो एरो कीज होती हैं लेफ्ट राइट और अप डाउन, इसकी मदद से आप लेफ्ट राइट नेविगेट कर सकते हैं। अब इसको हमने कर्सर जो प्लेस करना है वो आर से पहले और इधर F4 प्रेस करना है और एंटर कर देना है। और अब इस फार्मूला को हमने नीचे ड्रैग डाउन करने के लिए आप इस कॉर्नर के ऊपर अगर आप कर्सर को लेके आते हैं तो कर्सर जो है वो इसकी शेप चेंज हो जाती है, ये ब्लैक प्लस के साइन बन जाता है। तो आप जब इसको इधर ही डबल टैप करेंगे तो ये फार्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी एजिंग बन गई। अब इसको हम रैंडमली देख भी लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स ठीक हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखें तो 85 डेज हैं। 85 डेज जो होते हैं 61 और 90 के दरमियान आते हैं तो बिल्कुल ठीक आया है। ये 328 डेज है और 328 डेज जो है ये हमारी जो स्लैब है 91 से 365 वाली ये उसी में फॉल करते हैं तो इसलिए ये भी ठीक है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं ये 477 है, ये 1 साल से पुरानी है तो ओवर 365 लिखा हुआ है।
ठीक है, ये 456 है, 456 365 से ज़्यादा होता है तो ये भी ओवर 365 है। तो बिल्कुल हमने जो स्लैब क्राइटेरियाज दिए हैं यहाँ पे, इसी हिसाब से हमारी ये डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसके बाद हम सेकंड फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। सेकंड फार्मूला है जी चूज़ का फार्मूला इफ़ की तरह काम करता है, और इस फार्मूला के ऊपर मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाता आपको, सिंपली इस फार्मूला को हम यूज़ करते जाते हैं। चूज़ लिखेंगे, एफ टैब प्रेस करेंगे तो ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाएंगे। एक दफ़ा स्मॉल पैरेंथेसिस और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देनी है डाटा वैल्यू डेज। डेज अगर ग्रेटर है, फर्स्ट वैल्यू है हमारी 0, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्राइटेरिया देंगे। चूज के फार्मूला पहला पार्ट जो होता है, आपने सारे क्राइटेरियाज दे देने हैं। क्राइटेरियाज देने के बाद आपने अपने आउटपुट्स बताने हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो या ये वैल्यू मैच करे तो क्या रिजल्ट दे। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज अगर ट्रू होती हैं तो रिजल्ट क्या दे। तो सबसे पहले हमने देने हैं क्राइटेरियाज। तो क्राइटेरिया हमने पहला दे दिया, बीच में हमने प्लस डाला, और इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 31 से, नेक्स्ट हमारी स्लैब है, फिर पहले ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ये वैल्यू अगर ग्रेटर है 61 से, थर्ड क्राइटेरिया आ गया। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया, इसी तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमने दे देनी है अपने डेज की वैल्यू। ये ग्रेटर है अगर 91 से, पैरेंथेसिस क्लोज, और नेक्स्ट प्लस देंगे, और फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। 91 के बाद हमारा है जी 365। तो पहले हम देंगे डाटा वैल्यू कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर है 365 से। यहाँ पे हो गए हमारे क्राइटेरिया का पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद आपने प्लस नहीं डालना, इसके बाद आपने डालना है कॉमा, और कॉमा के बाद आपने देनी है जो हम वैल्यू देंगे वो डिस्क्रिप्शन है चूंकि, इसलिए इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स में। इन्वर्टेड कॉमर्स प्लेस किया और 0 डैश फ्रंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद आपने देना है जी नेक्स्ट। तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स डालेंगे 31 to 60 डेज, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स और उसके बाद कॉमा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया आउटपुट का जो हमने रिजल्ट चाहिए वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस आउटपुट को आपने इन जो क्राइटेरियाज हैं इनके साथ भी देखते जाना है कि फर्स्ट क्राइटेरिया है तो फर्स्ट रिजल्ट हो हमने सबसे पहले देना है, ये क्राइटेरिया है तो हमने उसके बाद सबसे पहले ये देना है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आ गया 91 डेज, तो हमने 91 डेज का क्राइटेरिया देना है। 91 31 और 60 दे दिया, तो उसके बाद हमारा 61 आता है। यहाँ हम 61 टू 90 डेज, फिर कॉमा प्लेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स, और इसके बाद हमने 61 दे दिया तो 91 टू 365 डेज। ये एजिंग बैंड्स जो हैं ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने जस्ट एक आपको फार्मूला के बारे में बताने के लिए ये बैंड रखे हैं, स्लैब्स रखी हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें आप बना सकते हैं। 365 और लास्ट है गया ओवर 365, इन्वर्टेड कॉमास और पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आ गया जी ओवर 365। यहाँ पे हमने डेज लिखना था, डेज भी लिख देते हैं। फार्मूला को एडिट करना हो तो जो फार्मूला बार आती है, ये जो जिस बार में मेरा कर्सर है, ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट की है, इसको कहते हैं फार्मूला बार। डायरेक्ट इस फार्मूला की जिस प्लेस पे आपने जाना हो वहां अगर आप कर्सर से क्लिक करेंगे तो वहां पे कर्सर आपका ब्लिंक करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस सेल के ऊपर आप कर्सर को लेके आए और इसको F2 करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाता है, और फिर आपकी जो एरो कीज हैं राइट लेफ्ट अप डाउन, इन एरो कीज के थ्रू कीबोर्ड के ऊपर जो है इन एरो कीज के थ्रू आप लेफ्ट राइट नेविगेट कर सकते हैं। ओके जी, हमने चूंकि इस फार्मूला में किसी सेल को रेफर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे किसी एडजस्टमेंट की करेक्शन की जरूरत नहीं है। नीचे कॉपी पेस्ट करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर
अपने कर्सर को लेके आए, माउस कर्सर को, तो ये जब शेप चेंज करे, इसको यहाँ पे डबल टैप करें तो ये फार्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इस दोनों फार्मूलों के रिजल्ट्स को हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए इज इक्वल, ये पहला सेल सेलेक्ट किया और इज इक्वल दूसरा सेल सेलेक्ट किया। यहाँ पे फॉल्स आया है क्योंकि यहाँ पे 365 डेज नहीं लिखा हुआ आ रहा। यहाँ पे इनकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये फॉल्स दे रहा है। इसका हल ये है कि आप इधर से इसको कॉपी करें और इस फार्मूला में लाके, अच्छा यहाँ पे हमने एक स्पेस डाली हुई है शुरू में, ये इसको आप डिलीट कर दें तो ये अब एग्जैक्ट सेम वैल्यूज होगी, तो इसने फार्मूला ने ट्रू दे दिया। और इसी को आप नीचे ड्रैग कर दें। ये जितने फॉल्स आ रहे हैं इनकी सब में इशू ये होगा सॉरी, इन सब में इशू ये होगा कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ये सेम नहीं है। इधर से हम अगर फॉल्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ देखें तो ये ओवर 365 आ रहा है यहाँ पे, जबकि ये वैल्यू जो है वो 106 और 105 दिन है, जो इस फार्मूला में तो ठीक शो हो रहे हैं लेकिन इस फार्मूला में ये गलत शो हो रहे हैं। अब इसको देखना पड़ेगा इसकी रीजन क्या है। 31, 61, 91, ओके यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 91 के बजाय हमने यहाँ पे लिखना है 365। तो ये सारे फार्मूलाज में ही ये मिस्टेक होगी, तो हम इसको शुरू वाले सेल में आके इस फार्मूला को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने 36 लिख दिया, 365 लिखना था। इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करें तो ये आप देख सकते हैं दोनों फार्मूला ने एग्जैक्टली सेम रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रू आ रहे हैं, कोई भी फॉल्स वैल्यू नहीं आई है। ये है फर्स्ट स्टेप। इसमें हमने एजिंग जो भी इनवाइसेज हैं इनको कैटेगराइज कर लिया कि हमारी एजिंग किस डेट में फॉल करती है, हमारी इनवाइस जो है वो किस डेट में फॉल्स करती है। अब ये करना है आपने कि इस सारे डाटा को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप लगा दें इस पे पिवट टेबल। ऑल्ट एन वी टी जो है वो शॉर्टकट की है पिवट टेबल के लिए। अब इसको न्यू वर्कबुक में रखना चाहते हैं, न्यू कर दें। ओके जी, अब इसके बाद आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रख लें, नेम रख लें और इसके बाद आप रख दें जी एजिंग। एजिंग को आपने इस कॉलम में माउस कर्सर से होल्ड करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। और इसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है वैल्यू, टोटल के कॉलम को आप सेलेक्ट करें और इसको वैल्यू में लेके प्लेस कर दें। तो ये हमारी एजिंग जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब इसको थोड़ा सा हमने सेट करना है। सेट करने के लिए ये करें कि आप पिवट के किसी भी एरिया में कर्सर को प्लेस करें तो ये यहाँ पे डिज़ाइन में आ जाए और डिज़ाइन में आके डू नॉट शो सब टोटल्स कर दें और इसको आप कर दें शो इन टेबुलर फॉर्म। तो ये आपकी एजिंग जो है वो इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगी कि 31 से 60 डेज में एक इनवॉइस फॉल कर रही है, 61 से ये फॉल कर रही है और 365 और ये बाकी सारे हमने एजिंग जिस तरीके से वहाँ पे डिफाइन की थी उस तरीके से डाटा शो हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में एक चीज़ कि करंट की कोई वैल्यू नहीं आ रही, हम देख लेते हैं कि हमारे डाटा में कोई करंट की वैल्यू थी कि नहीं। करंट में हमारी कोई इनवॉइस है ही नहीं।
यहाँ से हम देख सकते हैं कि 30 डेज या 30 डेज से कम कोई इनवाइस की डेट हो तो ये 41 डेज से स्टार्ट हो रहा है, यानी करंट हमारी कोई भी इनवाइस ड्यू नहीं है। ये एजिंग जो है ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट दे रही है। 31 से 61 में जो वैल्यूज फॉल कर रही हैं वो ये हैं। इस तरीके से बाकी सारी एजिंग के अंदर जो हमने स्लैब बनाई थी उस हिसाब से वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। आई होप आपको डिटेल में मैंने बताया है, आपको समझ भी आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेप आपसे ना हो रहा हो या समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।